तो कल हमने पढ़ा कोशिका सिद्धांत तक। किसने दिया था स्लाइड? ने बता दूं कि जब भी आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो आपको ये दो चीजें परेशान करेंगी। एक तो सबसे बड़ी कोशिका, एक सबसे छोटी कोशिका। जब भी आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो आपसे ये दो चीजें पूछेगा कि एक तो मनुष्य में मतलब मानव में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, और ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। तो आपको ओवरऑल में बताना है कि जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। वैसे आपने शुतुरमुर्ग का अंडा देखा नहीं होगा, लेकिन जैसे नारियल पानी देखा है आपने, जैसे वो नारियल होता है, अगर उसको अपन वाइट कर दे तो एकदम शुतुरमुर्ग का अंडा लगेगा। और जो सबसे छोटी कोशिकाएं होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ओवरऑल में। ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो ओवरऑल में आपने जान लिया कि ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका जो है वो है माइकोप्लाज्मा। अब हम जानेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका के बारे में। तो आइए आगे चलते हैं। मानव में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। मानव में मतलब जैसे स्त्रीलिंग और पुरुष दोनों आ गए हैं, आप अलग अलग मत मानिएगा क्योंकि मानव में दोनों होते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे अब मानव में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका आपको पता है नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ। आइए जानेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो है ओवम, जिसे हम शुक्राणु बोल सकते हैं। और सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो स्पर्म होती है। और जो एक और होती है सबसे लंबी कोशिका, जैसे आपने कुतुब मीनार देखा होगा, ना साला बड़ा है ना छोटा है, वो लंबा है। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका ब्रेन है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पे। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम, और एक नाम है अंडाणु। ये किसमें पाया जाता है? फीमेल में। ध्यान रखिएगा, भूलेगा नहीं। किसमें पाया जाता है? फीमेल में। और जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो है स्पर्म। ये किसमें पाई जाती है? स्पर्म किसमें पाई जाती है? मेल में। इसे हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु। और जो सबसे लंबी कोशिका है, लंबी कोशिका है वो है ब्रेन। ठीक है, तो हमने जान लिया इसके बारे में कि एक तो पृथ्वी पर ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका सबसे छोटी कोशिका। तो हमने क्या क्या पढ़ा?
मानव शरीर ये ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है ओवम है, जिसे हम अंडाणु बोलते हैं। और सबसे छोटी कोशिका है वो है स्पर्म, जिसे हम मेल में पाई जाती है और शुक्राणु बोलते हैं। और सबसे जो लंबी कोशिका होती है मानव शरीर की वो होती है ब्रेन, ध्यान रखना। और जो ब्रेन है इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। अब इन कोशिकाओं में, हर एक कोशिकाओं में एक क्षमता पाई जाती है रिकवरिंग की, मतलब इसे हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं? सेल्स रिकवरिंग पावर। ये क्या है? अपने आप में खुद से ठीक होने की क्षमता रखती है। जैसे आपने इलास्टिक देखी है, अगर उसको अपन दोनों तरफ पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो पिल जाएगी, मतलब लंबी हो जाएगी। और फिर जैसे ही अपन छोड़ेंगे तो वापस अपनी स्थिति में आ जाती है। वैसे ही जैसे अगर मान लो कोई कोशिका है, उसमें कुछ चोट वोट लग जाती है, तो वो क्या है? वापस से रिकवर हो जाती है, वापस से ठीक हो जाती है। तो हम जानेंगे कि सबसे ज्यादा रिकवरिंग की क्षमता किस कोशिका में पाई जाती है, कौन सी कोशिका होती है, और सबसे कम क्षमता किस कोशिका में पाई जाती है। तो कोशिका में जो रिकवरिंग की क्षमता पाई जाती है उसे हम बोलते हैं पुनर्निर्माण, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कोशिका विभाजन। तो किस कोशिका में सबसे ज्यादा विभाजन होता है और किस में सबसे कम? तो अब हम जानेंगे कि कौन सी कोशिका में सबसे ज्यादा विभाजन की क्षमता पाई जाती है या पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है। तो वो कोशिका है हमारे लीवर, जो दाहिनी साइड होता है। अगर मान लो किसी ने आपके चाकू मार दिया, दाहिनी साइड में लीवर में चाकू मार दिया, तो आप उसे निकालिएगा नहीं, सीधा डॉक्टर के पास जाइए, तो डॉक्टर निकाल देगा और वो बहुत ही जल्दी रिकवरिंग हो जाएगा, मतलब बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। और आपको आपके बचने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। अगर आपने आपके मान लो लीवर को छोड़ के इधर उधर मार दिया तो आपकी क्या है? बचने की क्षमता बहुत ही कम होगी। लेकिन अगर कोई आपसे बोले कि आजा मैं आपके चाकू मारूं, तो फिर आप क्या बोलोगे? अरे रुक जा भाई, पहले हम क्या है इधर मार तू। तो लीवर में क्या है? अगर लीवर में मार भी जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्या है? बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इस वजह से हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और जो सबसे कम रिकवरी की क्षमता पाई जाती है, सबसे कम कोशिका विभाजन की जो क्षमता होती है वो होती है न्यूरॉन, अपने ब्रेन में। वो क्या है? अगर किसी ने ब्रेन में चाकू मार दिया या किसी ने जोर से मार दिया, ब्रेन तक पहुंच गया, तो क्या है? वो कभी ठीक नहीं होगा। क्योंकि आपके ब्रेन में चोट लग गया कैसे भी, तो आपका ब्रेन क्या है? ठीक होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। कहेगा कि जनन के बाद ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें विभाजन हुआ ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे? ब्रेन। इसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। और अगर गलती से भी चोट लग गई तो ये कभी ठीक नहीं होता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। और आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तो आप बता ही देंगे। अपन ने अभी तक जो भी पढ़ा उसको वापस से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कोशिका का बायोलॉजिकल नेम साइटो है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजिकल आता है। और कोशिका की खोज किसने की थी? राबर्ट ने की थी। और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी, ठीक है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। और ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम है। और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। और सबसे लंबी कोशिका जो है वो है न्यूरॉन। किसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है? न्यूरॉन में। और किसमें कोशिका विभाजन तेजी से होता है? लीवर में। तो अब हम पढ़ेंगे कोशिका के अंग, ठीक है।